हेमेंद्र भाई, वेलकम बैक। नमस्कारम। नमस्कार जी। आज हम एक गीता पे बात कर रहे थे अभी, एक इससे पिछले वाले वीडियो पे। तो एक हम्म। वो डॉक्टर हैं और उन लोगों ने बहुत तरह की सैक्रिफाइसेस करी थी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कोविड के टाइम में और ऐसे सैक्रिफाइसेस हुई थी। पर्सनली मुझे लगता है आपके राजपूत परिवार में तो मतलब सैक्रिफाइसेस की लाइन होती है, राइट? हर तरह राजपूत का आ, मतलब ही एक दूसरा सैक्रिफाइस है, देखा जाए तो। मैंने आपको पहले भी बताया, रजपुत्र। दैट्स राइट। रज इज अर्थ, पुत्र इज सन, हाँ। sons of the soil. We were born to be sacrificed for Mother Earth. हम्म। That's the DNA. And I'll put it in a very simple way. Saints connecting with Gita. हाँ। Saints go for सत्य की खोज। हाँ। हम जस्टिस की खोज में जाते थे, न्याय की खोज में। क्या बात है। सो हमारा मेन धर्म यही होता था कि न्याय हो, हाँ। और न्याय की लड़ाई लड़ते थे। तो साधु संत थे, वो सत्य की खोज करते थे, हाँ। गीता का सार। हम्म। हमारी स्वर्ग की यात्रा, मोक्ष की यात्रा इज थ्रू जस्टिस। दैट्स व्हाई दे वर लाइक विलिंग टू बी सैक्रिफाइस्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अच्छा। सो सैक्रिफाइस इन दैट सेंस इज द मिडिल नेम। आप किसी भी उससे उठा के देख लें, हमारे पूर्वजों की कहानियां देख लें, हाँ। हमारे लेडीज की कहानी देख लें, हमारे जानवरों की कहानी देख लें। मैं उनको जानवर भी नहीं बोल सकता, वो अ, देवतुल्य हैं, चेतक, सर्वोपरि हैं, जिनको हाँ। आप जानते हैं। हाँ। ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों अश्व रहे हैं, अच्छा। ऊंट रहे हैं। कुत्तों को सबको पता ही है कि 100 वक्त होते हैं। हाँ। पर इन्हीं के कारण हमारे दशहरे पे इनकी अश्व पूजा भी होती है। अश्व पूजा हुई या वाहन की पूजा होती थी, तो हाँ। बाय द स्वॉर्ड एंड द स्टीड। अच्छा। तो अपने सवारी और अपनी तलवार के बलबूते पे एक क्षत्रिय जीवित रहता था, और अपने हाँ। आप को सब हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता था। ये एक डीएनए है जो कि फॉर्चुनेटली फॉर ऑल ऑफ अस, ये लेफ्टिस्ट राइटर्स जो इकट्ठे होके ने नई चीजें लिखी, हाँ। उनको मैं हिस्ट्री भी नहीं बोल सकता, हाँ। क्योंकि वो हिस्ट्री का एच भी नहीं है। सही बात है, और और उन्होंने अपनी उसका हिस्ट्री न बनाई हुई है। उनका कोई तथ्य है। उनसे अगर आप जाके कुछ पूछोगे कि इसकी क्या कहानी है, ये आपने कहाँ से उठाया है, हम्म। तो कोई उनके पास कोई बेस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। और जो असली लोग थे लिखने वाले, उनको जबरदस्ती नकारा गया, हाँ। उनको लाइमलाइट से बाहर रखा गया, उनको उनके वर्क्स को करिकुलम में नहीं लिया गया। हम्म। तो आपने और हमारी जनरेशन ने, और एक शायद जनरेशन पहले भी बोल दें, तो अगर अपन 15 एक साल और मान लें, क्योंकि अपन 60s के बर्थ है अपन लोगों की, हम्म। और 47 में सो कॉल्ड देश आजाद हुआ, जो कि हाँ। ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर था। पावर वो था। भी एक झूठ, वो भी झूठ का हमको बेचा गया कि हम आजाद हो गए। अभी तक कॉमनवेल्थ जाके ये लोग खेलते हैं, हाँ। तो हाँ। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कॉमनवेल्थ क्यों खेला जाता है। तो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो कमिंग बैक हम्म। टू द सैक्रिफाइस, हम्म। आई थिंक सो ह्यूमन सैक्रिफाइस में आई वुड रेट, बिकॉज वो मेवाड़ की कहानी भी है और हम लोग वहीं से रिलेटेड रहे हैं। हाँ। सो वन वे और द अदर, पन्ना धाय comes up as the sparkling diamond of sacrifice as such हम्म। of a हम्म। human, हम्म। uh, जहाँ पे उन वो फ्यूचर ऑफ मेवाड़ को बचाती हैं। बचाते हैं। बनबीर आ गए थे, जिनको कि लेके आ गए थे रानी साहब मेवाड़ अपने, टू सपोर्ट एंड टू हेल्प द फैमिली। हाँ। बट उनको लालच आ जाता है, तो मार देते हैं लोगों को, और फाइनली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कहते हैं कि मैं समूल नाश ही कर देता हूँ वंश का ही, ताकि कोई मेल रहे ही नहीं, और हम लोग अपने हिसाब से रूल कर लेंगे। कौन कहते थे, सॉरी बोलो, तो कौन कहते थे? ये बनबीर, अच्छा, द रणवीर। गाय हु इवेंचुअली किल्स एवरीबॉडी, हाँ। ये रिलेटेड थे हाँ। रानी साहब के। अच्छा। हाँ, सो यू हैव टू गो टू द स्टोरी ऑफ राणा सांगा। हाँ। तो आप, तो अगर टाइम है तो आप थोड़ा जाके। तो राणा सांगा की एक वाइफ हैं, जिनके पुत्र हैं। अच्छा। आप देखें तो राणा सांगा की काफी सारी वाइफ्स थी, हम्म। और यू विल सी कि उनके सन्स भी सैक्रिफाइस हुए बैटल में। एक
सन वाज मैरिड टू अपने जो फेमस कवि रही हैं मीराबाई, हाँ। उनके हस्बैंड भी उन्हीं के सन थे। ओह। एंड ये लोग भूल जाते हैं कई बार बताना कि राणा सांगा इतने फॉरवर्ड माइंडेड थे, आगे की सोच रखते थे कि वो उस जमाने में अपने डॉटर इन लॉ के साथ बैठ के उनका भजन सुना करते थे। क्या बात है। तो और अलाउड था उनको करना जो हम्म। करना चाह रही थी वो। हम्म। नहीं तो अगर राणा की परमिशन नहीं हो या महाराणा साहब की परमिशन नहीं हो हम्म। तो कोई कुछ कर सकता है क्या किले के अंदर या किले के बाहर भी उनकी टेरिटरी में? हाँ। बिकॉज कमिंग बैक टू द सैक्रिफाइस ऑफ पन्नाधा है, हम्म। तो ये इन्फ्यूज हुए और धीरे धीरे ये रिसीड करते गए, पीछे चलते गए, पीछे चलते गए। एंड अब वी आर टॉकिंग अबाउट चित्तौड़ नाउ, तो हाँ। चित्तौड़ के ऊपर ये लोग अटैक करने को तैयार हो रहे हैं। अच्छा। एंड इन फाइट्स जो चल रही है, तो हम्म। उसमें ये बनबीर जो थे जिनको बुलाया गया था टू टेक केयर एज अ कस्टोडियन काइंड ऑफ अ पर्सन। हम्म। सो वो जैसे जो जो रक्षा करने आया है वही आपका भक्षक बन जाए तो फिर उसको कौन बचा सकता है? अच्छा। हाँ, वो तो मतलब तो अंदर से ही वो पन्ना आया हुआ धाय है। का बेटा था चंदन। अच्छा। ये राजपूत लेडी थी, हम्म। एंड आई एम प्रिटी श्योर शी वाज फ्रॉम अ चौहान ब्रांच। तो चौहान लेडी थी जो कि धायमा थी उनकी, उनकी बच्चे के साथ ही प्रताप ये चंद सॉरी उदय सिंह जी खेला करते थे एज अ यंग प्रिंस। हम्म। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो बनवीर एंटर कर जाता है इन द जनाना, राइट। ओके। एंड खबर आती है कि साहब बनवीर इज कमिंग एंड ही इज लाइक इंटॉक्सिकेटेड एंड ही जस्ट वांट्स टू किल द लास्ट सर्वाइविंग हेयर ऑफ हाउस ऑफ मेवाड़। हम्म। ठीक है। नाउ शी हैज फ्यू मिनट्स प्रोबेबली हम्म। टू डिसाइड। एक कमरे में उनका खुद का अपना खून सो रहा है, हाँ। बच्चा उनका खुद का, और हाँ। एक पालने में उदय सिंह जी वो सो रहे प्रिंस है। हाँ। हैं, यंग युवराज, हम्म। प्रिंस ऑफ मेवाड़, हम्म। फ्यूचर ऑफ मेवाड़। ठीक है। हम्म। शी इट इज सेड कि शी डजंट think twice. She replaces her son with young Prince Uday Singh Ji Right. That's amazing. and places them in separate beds. हम्म। ठीक है। This बनवीर एंटर करता है अंदर हम्म। and he sees this child sleeping हम्म। and he's not a fool. So they say in that story which I read was कि he looks at her before killing, अच्छा। कि अगर अपना खून होएगा तो कुछ ना कुछ विचलित होएगी, आंख ट्विच करेगी, हाँ। विदाउट ट्विचिंग एन आईलिड। आई मीन ही वांटेड टू चेक हर आउट, राइट? हाँ। कि मैं इसको बच्चे को मारूंगा और अगर इसका खुद का बस खून है तो कुछ ना हाँ। कुछ माँ की ममता है इवेंचुअली हाँ। विचलित होएगी। हाँ। सो ही वांटेड टू चेक हर आउट एंड दैट्स व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि ये एज अ स्टोरी, हाँ। आई मीन when you visualizing things, how must it be? हम्म। रूम में क्या हो रहा होगा, that हम्म। atmosphere tense हम्म। as he is about to kill the young boy हाँ। Chandan. She doesn't twitch, she doesn't even flicker, एंड उसके सामने उसके अपने बेटे को मार दिया जाता है। हम्म। नॉर्मली मदर वुड श्रीक, राइट? राइट। आप बेटे को कुछ करके देखो माँ के सामने, हाँ, सही बात है। किसी को भी, छोटी सी हम्म। चिड़िया को देख लो, हम्म। वो सांप से लड़ जाएगी। हम्म। करेक्ट। बट शी पन्ना पन्ना धाय, शी डजंट शी डजंट मूव, शी डजंट शो एनी इमोशन, शी डजंट रिएक्ट टू द सिनेरियो। वो तो ऐसे करती वाह। है जैसे आई सकम टू योर काइंड ऑफ पावर, अब तुमको जो करना है कर लो, हम कहाँ जाएंगे, मतलब भाग के भी कहाँ जाएंगे, दैट काइंड ऑफ स्टोरी। वाह। So he kills the young boy हम्म। who is Pannadhai's son, हम्म। and that's how young Uday Singh ji was saved. And then she smuggles him out from the house and goes. अच्छा, इसका पावर इतना ज्यादा है कि कोई नॉर्मल आदमी उनको हेल्प भी नहीं कर रहा, हम्म। बिकॉज जो जो हाउसेस उसको हेल्प कर सकते थे हम्म। वहां पे प्रॉब्लली वो ऑलरेडी स्पाइस बिठा रखे होंगे। तो हाँ। शी सेंस दैट। तो वो कुंभलगढ़ के नीचे एक कोई सेठ हैं, हाँ। उनके घर में जाके रहती है कुछ सालों तक हाँ। छुप के। अच्छा। और फिर जब टाइम राइट आता है तब ही इज प्रोड्यूस्ड एज द फ्यूचर हेयर और टू फॉर द हाउस ऑफ मेवाड़। दैट्स ऐसे करके अगर वो नहीं बचाती उस टाइम पे, या अगेन एज यूजुअल एज वी से प्राउडली दैट चौहान अगर नहीं खड़े होते हम्म। राणा साहब के साथ, या झालाज हैं जैसे झालामान हैं,
उधर कानवा की लड़ाई में भी झाला सरदार खड़े हुए थे, और हल्दी घाटी में भी झाला सरदार खड़े हुए थे। वो तो उनको फिर सादड़ी वालों को टाइटल दिया गया राजराणा का, दे कॉल राणा साहब, बिकॉज दे वोर दैट इंसिग्निया। प्रताप की इफ यू बैटल, इफ यू रिमेम्बर, वो हेड गेयर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, प्रताप, हाँ, चेतक इज वुंडेड, हाँ, हाँ, एंड ये कहते हैं आप राणा साहब को, क्या बाहर निकलो। वो कहते हैं नहीं, मैं लड़ूंगा। तो कवि जैसे पोएम में कहता है ना, भाई आप अगर जिंदा रह गए तो मेवाड़ जिंदा रह जाएगा, हम्म, क्योंकि लोगों को आप में फ्यूचर दिखता है। हम्म, तो यू आर मोर इम्पोर्टेंट, सो दे एक्सचेंज द हेलमेट्स। सो द हेड ऑफ झाला सरदार सादड़ी के जो थे, उनने, झालामान, उनने, वो कद काठी में उनके जैसे ही थे, प्रताप के जैसे। तो अच्छा, वॉर में क्या होता है, व्हेन यू वेयर अ हेलमेट, तो शक्ल तो that is what दिखेगी the नहीं। insignia is, कि you are carrying that particular flag or you are carrying that particular type of headgear। हम्म, तो वो पहन के वो उधर निकलते हैं, हम्म, he goes on the opposite direction, और हम्म, ये इधर से निकल के जाते हैं दूसरी तरफ। सो जहाँ पे वो हल्दी घाटी के आगे थोड़ा उसकी, इनकी, इसकी चेतक की वो है ना, समाधि। समाधि। that's how those, so sacrifice मैं इसीलिए आपको इसलिए बोला था, that's the middle name। तो हम्म, एक के साथ दूसरी स्टोरी कनेक्ट ऐसे करोगे आप, तो ये तो पन्ना दाय का एक सैक्रिफाइस हुआ है। हाडी रानी, हाँ, सलूम्बर राव साहब की वाइफ। अच्छा, हाड़ा अगेन चौहानों का एक ब्रांच है। अच्छा, अ, ये कोई मेला था, उसमें से ये मुसलमान लोग आए, हम्म, और ये एज यूजुअल जैसे लेडीज होती है ना, उनको अटैक किया, हम्म, लेडीज को कैप्चर किया। अच्छा, मुसलमानों की खास आदत होती थी, दे वांटेड टू यूज देम एज सेक्स स्लेव्स। हम्म, सो वो न्यूज, इधर इधर ये राव साहब न्यूली मैरिड है हाँ, विद अ वेरी ब्यूटीफुल यंग हाडी। हाँ, सो वी कॉल देम हाडी रानी बिकॉज शी इज फ्रॉम द हाडा क्लैन, अच्छा, हाँ, मैरिड टू अ चुंडावत, ओके, सलूम्बर। ओके, हम्म। सलूम्बर की कहानी ये है कि सलूम्बर के जो एंसेस्टर थे रावचुंडा, उनने अपने थ्रोन को सैक्रिफाइस किया था। अच्छा, he he kind of went away and he said कि मैं नहीं, मैं राज नहीं करूंगा, मेरे फादर, उनकी उनकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है, कमिंग टू दैट। अच्छा, सो अगेन वील डिग्रेस, वी श्योर डाइग्रेस प्लीज, फ्रॉम दिस, या, फ्रॉम दिस। सो एज आई टोल्ड यू, स्टोरीज में स्टोरीज हैं ये। नो दिस इज गुड, दिस इज तो गुड, दिस इज हाउ इट तो शुड व्हाट बी। हैपेंस इज कि राणा साहब इज सिटिंग एंड, हमारे में क्या होता है मैरिजेस में, दे ब्रिंग नारियल आता है। अच्छा, when the invitation comes from the girl side, हम्म, नारियल प्रेजेंट होता है टू द वुड बी हम्म, हाउस। तो जो भी आप जाओगे, या, तो यंग लड़की थी, तो नेचुरली यंग लड़की को यंग प्रिंस के लिए आना था। हम्म, एंड ये चूंडा थे वहां पे, वन ऑफ द हम्म, सन्स, द हम्म, एलिजिबल बॉय, एंड हिज फादर वाज देयर। द फादर क्रैक्ड अ जोक कि यार हमारे भी एक जमाना था, हमारा टाइम होता तो हमको भी आते नारियल। हम्म, सो द सन सेज प्लीज, आप एक्सेप्ट करो। तो फादर सेज नो नो, मैं तो जोक कर रहा था। तो सन सेज नो नो, आपने फरमाया, यू टोल्ड, वाह, यू नो अटर्ड अ डिजायर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मैं कैसा बेटा हूं जो अपने फादर की डिजायर पूरी नहीं कर सकता, तो आई विल नॉट मैरी हर। सो लड़की वालों की तरफ से फिर ये होता है क्वेश्चन, दे वांटेड हिम टू हाँ, बी द यंग प्रिंस टू बी द यंग हस्बैंड। प्रिंस, सही बात है। तो उनकी लॉजिक ये थी कि साहब, हम चाहते थे कि इसका जो भी फ्यूचर सन होएगा, ही हम्म, वुड कम टू द थ्रोन। हम्म, सो अगर ये बुजुर्ग सरदार जो राणा साहब हैं वो शादी करते हैं, हम्म, तो देन माय ग्रैंड चिल्ड्रन डोंट हैव एनी फ्यूचर। हम्म, तो ही सेज नहीं, फिर मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं थ्रोन नहीं। तो उस पे शादी के ऊपर नहीं जाते हैं, वो हाँ, कहते हैं नहीं, मेरे मैं वी विल नॉट क्लेम द थिंग। हाँ, नॉट लाइक पितामह भीष्म पितामह वाली हाँ, कहानी है, उसके हाँ, पैरेलल है ये स्टोरी, अच्छा, ऑलमोस्ट ऑन द सेम हाँ, लाइन। सिमिलर सो ही लग सेज रहा है। मैं मेरे बच्चे और हम लोग क्लेम नहीं करेंगे। हम्म, सो चुंडावत्स हैव द ऑनर ऑफ लीडिंग द मेवाड़ फोर्सेस आफ्टर दैट। ओके, अरावल जो फर्स्ट चार्ज जो होता था, वो चुंडावतों का होता था। ओके, और बाद में फिर महाराणा प्रताप के यंगर ब्रदर जो है शक्ति सिंह जी, who had gone and joined Akbar for a short period, and then change of heart होता है हल्दी घाटी में, and he हम्म, comes and helps his brother। So हम्म, उनकी फैमिली को फिर चित्तौड़ के आगे गांव है उनके, वो शक्तावतों के गांव के नाते, बिकॉज वो शक्ति सिंह जी की प्रोजनी है, सो दे आर हम्म, कॉल्ड शक्तावत्स।
and ये Rao Chunda की progeny है, they are called Chundawat. So they also had a issue at one point of time कि why shouldn't we go? We are also the sons of the Rana. So हमको भी charge दिया जाए. But Chundawat were too proud to kind of give it up, and they had a, so that story for next time. Just to understand this part कि भाई जैसे अपन सलूमर राव साहब की बात कर रहे थे हम्म कि he is married to this beautiful young lady, हम्म भाड़ी हम्म प्रिंसेस, एंड ऊपर से फरमान आ जाता है राणा साहब का, आई थिंक सो राज सिंह जी थे उस टाइम पे, एंड ही सेंड्स अ मैसेज कि भाई यू आर क्लोजर टू दैट प्लेस और ब्लॉक दीज इन्वेडर्स, हाँ ये यहाँ से कैप्चर करके ले जा रहे हैं इतनी लेडीज को. अच्छा सो एंड दैट्स हिज फर्स्ट वेडिंग नाइट, सलूमर राव की. ओके So he is, in romantic mood. हाँ He doesn't want to leave his wife, and the wife says, "Ki I don't want to be standing between you and योर the ड्यूटी history and your duty." राइट क्योंकि कल से कुछ भी कहानी होगी तो पॉइंट फिंगर मेरी तरफ आएगा कि भाई बिकॉज ऑफ योर लव और बिकॉज ऑफ योर अट्रैक्शन राणा द राव डिड नॉट गो. हम्म So इस कश्मकश में then she kind of convinces him. So he says, ठीक है जाता हूँ मैं. So he tells the guys, says, ready karo, get the forces ready, we'll go. हम्म But the fatal mistake he makes is as he's about to go, he looks up at the window, झरोखे में देखता है ऊपर, हम्म and he looks at this beautiful lady again, or thinks of this lady again, and he says to this one of the guys with him कि जाके रानी साहब को अर्ज करो कि कोई निशानी दे मेरे को, मैं वॉर में उनको याद रखूं. So she says ठीक है. So he goes inside and she tells her maid कि ये राणा साहब को पहुंचा देना. तो थोड़ी देर बाद वो स्टाफ लेकर के आता है एक थाल जिसके ऊपर रेड क्लॉथ लगा हुआ होता है, and he presents that piece to the head of the house, राणा चुंडा साहब, जो कि लड़ाई पे जाने रखे तैयार हैं. हाँ कि भाई ये निशानी भेजी है रानी साहब ने. He removes the cloth and he sees the head of his beautiful wife. Right. Yeah, that's an amazing thing. See? So she comes out with a very simple answer. She says, मैं आपकी फैमिली के नेम में और इसमें तो लांछन किस पे लगेगा? मेरे क्लैन पे भी लगेगा, आपके क्लैन पे भी लगेगा. You will not fight the battle properly. And क्या है इसका, इस ब्यूटी का क्या यूज है? अब देखिए, क्षणिक है. अब देखिए ना, सैक्रिफाइस तो है, पर एक छोटी यंग बच्ची भी उस तरह का सोच सकती है. You were born on this, you were bred on this, and this is all generation after generation of DNA. So keeping our track only to the sacrifice part of it, so you heard the story of Pannada, you heard the story of Adi Rani, which is a vassal of Mewar, like we all were. Right, So right. speaking of vassals, I'll try and put in हमारी कहानी भी डाल देते हैं. हाँ, जरूर. So राणा सांगा लड़ रहे हैं, हाँ, एंड राणा सांगा हैड टू इधर गुजरात तरफ निकलते हैं तो अहमदनगर में there's this guy, Muslim character, I'm forgetting his name. तो वो बैटल तो ये इसको लूटपाट करते थे ये लोग ज्यादा बॉर्डर साइड पे. तो राणा सांगा डाइवर्ट्स, इसे चलो लेट्स गो एंड रैप हिम अप. तो अहमदनगर का बैटल विच इज अ वेरी क्रूशल बैटल, उसमें द एलिफेंट इज नॉट एबल टू पुश द गेट्स ओपन. ऊपर से फोर्ट में से एरोज आ रहे हैं, हॉट ऑयल आ रहा है. जो सिस्टम होता था उन जमाने का कि भाई आप जब अटैक करने जाओगे तो ऊपर से आर्चर्स अपना काम लेंगे और गरम तेल डालेंगे, तेल भी डाल देंगे या आग लगा देंगे या कुछ जो भी डेटरेंट्स हैं, पत्थर फेंक देंगे. वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, कुछ नहीं बचा तो रोल राउंड पत्थर होते थे अबाउट दिस साइज, 15-20 किलो के होंगे, 10 किलो के होंगे, which were thrown down. So as you come up a hill, कोई अटैक हो जिसमें हिल है तो वेलोसिटी वो स्नोबॉल बढ़ती जाती है. Bounce and take your horse or the rider or break the leg of the horse or break the foot soldier. Right. So that kind of devastation. So अगर वो 5, 15, 25 पत्थर आ रहे हैं तो इतना ही ब्रॉड होता था एरिया जिसमें से लोग चढ़ रहे होते थे. तो फेंक दिया वो ऊपर से पत्थर गिर रहा तो ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करके आप साइंस के हो
तो आपको पता होगा कि उसकी क्या फोर्स होगी आफ्टर 100 फीट डाउन द लाइन। सो इनने देखा कि अच्छा, हमारा उनके साथ कनेक्शन ये है कि महाराणा सांगा जो थे, हाँ, राणा सांगा की वन ऑफ द वाइफ्स वाज फ्रॉम माय क्लैन। अच्छा एंड उनके समकक्ष थे हमारे डूंगर सिंह जी, अच्छा, जो हमारे एंसेस्टर थे। सही बात है, हाँ, तो डूंगर सिंह जी यूज्ड टू बी ऑलवेज शोल्डर टू शोल्डर विद राणा सांगा अच्छा विद ऑल हिज बैटल्स। अच्छा, एंड इसलिए चौहान काफी सेक्रीफाइस भी हुए खानवा में भी। हम्म, और ये अपन बात की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अहमदनगर तरफ जब चढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एक सन था, कान्हा करके, अच्छा हो सकता है कृष्ण हो, नाम इज नॉट वेरी क्लियर, बट अच्छा कान्हा के नाम से आता है अच्छा, एक्सप्लेनेशन। सो ही सेज, वो देखते कि हाथी इज नॉट एबल टू गिव द हूल। नाउ हम्म, हूल इज वेयर द एलिफेंट इज डायरेक्टेड बाय द महावत टू पुश charge ओपन at the द डोर, cage हाँ, to break it open। राइट, और अगर आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी किले में जाओगे, तो आई थिंक आई ऑलमोस्ट टिल द हाइट ऑफ 2 मीटर्स हम्म, कोई नेल्स नहीं होती हैं। टू हाँ, मीटर्स से 3 to 3.5 मीटर्स एक पैच होता है जिसमें स्पाइक्स होते हैं अबाउट बड़े 8 to 9 बड़े, हाँ, इंचेस लॉन्ग। देखा है, सही बात है, तीखी नेल्स होती हैं। हम्म, दे आर नॉट फॉर डेकोरेशन, दे आर फॉर द एलिफेंट। राइट राइट, तो उसका एलिफेंट का हेड वहां पे आता है, एंड ही इज हाँ, सपोज टू बी पुशिंग दैट डाउन। नाउ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट द एलिफेंट इज बीन कंट्रोल्ड विद, कॉल्ड अंकुश। हम्म, एलिफेंट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है महावत के पास, जिससे वो उसका ईयर को पुल भी कर सकता है, एंड ही हाँ, कैन प्रोब एंड गोड हिम एंड हम्म, मेक हिम वर्क। तो हम्म, अंकुश वो उससे डरता है, पॉइंटेड नेल से। हाँ, ऑल्दो उसके आर्मर भी होता है, सब कुछ होता है, बट हाँ, एनिमल डजंट नो दैट मेरे हाँ, आर्मर लगा हाँ, हुआ है ये। हाँ, सो ही, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही इज नॉट एबल टू गिव द हूल। हाँ, सो ये काना जो थे आगे, हाँ, he goes up and he says कि साहब, he goes and stand between the nail and the elephant, oh, to hide the nails and from he, the animal, हाँ, और वो he stands there and tells the Mahawat to give a push पीछे से। wow, सो नेचुरली एलिफेंट अगर आपको पुश कर रहा है, पीछे शील्ड भी होती है, आगे भी आपके बख्तर होता है, बट व्हेन एलिफेंट इज पुशिंग यू you can हेड go through ऑन, it, you are going to die instantly. amazing, So he died, but they break open the gate and they win Ahmednagar. This is how Ahmednagar was won, and that is how we, in turn, were given a Jagir. but this is So such an amazing thing, he just goes and stands in front of the animal, it's elephant के आगे, आ जाओ, आ जाओ, और वो सारी कीलें because जो एलिफेंट को लगनी होती है उसके बॉडी के जाने वाली है उसको भी पता है, हाँ, तो पता है कि informed decision. It's an informed decision. He knows what he's doing, and he knows the consequences too. आई मीन, कि मैं जाने वाला हूँ, but he, because of his act, now unfortunately what also happens is कि ये चीजें कई लोगों को सिवाय हमारी फैमिली स्टोरीज में या लोक कथाओं के अलावा नहीं मिलती हैं, बिकॉज ये जो नए राइटर्स आए थे, इनको तो इसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। इनके लेफ्टिस्ट मास्टर्स जो थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर स्टोरीज, बिकॉज अगर ये स्टोरीज बताएंगे तो आपको वैलर बताना पड़ेगा, वैलर बताओगे तो आपको कैरेक्टर बताना पड़ेगा, कैरेक्टर बताओगे तो हाई मॉरल्स बताने पड़ेंगे। तो आप उनको डिबाउच कैसे बताओगे कि वो उसको तो राजा को तो रोज रात को एक महफिल जमती थी और सिर्फ दारू पीते थे। दिस इज द पोर्ट्रेयल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज मोर, and the Muslims maybe. I mean, I'm not any judge to comment on anybody else, but ये कहानियां आपके ऊपर थोपी गई हैं, क्योंकि अगर अगर मान लो हम ऐसे होते, तो आप सोचते हो कि आज तक गांव में जाते हैं तो आपकी इज्जत क्यों होती है? हाँ, लोगों को तो और पता है ना असली बात क्या है, कंट्री में, हाँ, तो क्यों नहीं दो पाए आज? आज आप, फॉर एग्जाम्पल, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी द अदर डे, एंड ही सेज, कुछ बात निकली थी। मैंने कहा आपको तो ये भी नहीं पता है कि हिंदुस्तान में कितना पोर्शन अंग्रेजों के अधीन था और कितना नहीं था? तो कहता आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा आपका राष्ट्रगान गाइए। तो उन्होंने कहा जनगण मन अधिनायक जो भी है, और वो पंजाब सिंध गुजरात मराठा। मैंने कहा राजस्थान कहाँ है? राजस्थान क्यों नहीं है? Isn't Rajasthan part of, Rajputana was part of, very much part. Rajasthan was much bigger than what it is. Part of it has gone to Gujarat, part of it has gone to other states.
राजपूताना वाज अ मच बिगर स्टेट देन व्हाट इट अच्छा इज टुडे। अच्छा, तो आई डिडंट नो दैट। हाँ हाँ, इसमें से काट पीट करके बनाया इन लोगों ने, ये तो कहानियां ही नहीं पता है लोगों को कि it was- तो क्यों नहीं है जनगण मन में, क्यों नहीं है राजस्थान, जबकि वैलर में हम सबसे ऊंचे हैं। मतलब इन द सेंस आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि नीचे चालुक्य थे, दूसरे राजा थे, खूब हम्म लड़े बेचारे। हम्म वो साउथ के भी राजा, हम्म क्या चोलास पांड्यास जितने भी थे, हम्म दे मेड मैसिव ब्यूटीफुल थिंग्स। बट आप ये देखिए कि 1190s में, अगेन डोंट टेक इट अदरवाइज, टू माय फेलो व्यूअर्स फ्रेंड्स, कि चौहानों की बात ज्यादा करता है, तो हम हमारे बुलाए कहावत है कि आपको चौहान की बातें करने के लिए उठना तो सब। पेट की तरफ ही मुड़ेगा साहब, घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है, दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकता है। सो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अगेन प्लीज। क्लेम कि 1190s में पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, हम्म और 100 साल के अंदर वो कहाँ पहुंच गए, वो नीचे पहुंच गए हैं मुसलमान। हाँ, बापा रावल ने उनको 7th सेंचुरी में भगाया, 7 से लेकर एंड ऑफ 12th सेंचुरी तक हम उनको रोक के बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम हाँ, हारते हैं यहाँ पे टेक्निकली। हाँ, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हारे, और 13th 14th सेंचुरी में आप देख लो वो नीचे पहुंच जाते हैं ठेठ तक, पूरा हिंदुस्तान के अंदर है। हाँ, सो अगर राजपूताना के राजपूत नहीं होते और नहीं भिड़ते, तो ये 500 साल पहले कहानी खत्म हो चुकी होती। तो ये सैक्रिफाइसेस की कहानियां अनगिनत हैं, आप एक एक पत्थर उठाओगे, मैं एक एक पत्थर के पीछे आपको कहानी सुना दूंगा इनके बारे में, कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। तो कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, कि हमारा तो मेन काम यही था कि जस्टिस, और जहाँ जस्टिस हम तो उसकी जस्टिस खोज प्रोवाइड में नहीं, करने के लिए हम संत नहीं है। सेक्रीफाइस। हाँ हाँ। सो व्हेन यू लुक एट इट, आपके 9 अवतार हुए, आपके अपने विष्णु जी के। हाँ तो एक्सेप्ट फॉर परशुराम, हु इज ऑल्सो लाइक पार्ट, है उनमें ब्लड लाइन की देखा जाए तो, बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स पुट इट वेरी सिंपली, कृष्ण, राम, ये सब ये राजपूत ही है। 24 के 24 तीर्थंकर जैनियों के राजपूत हैं। आपने बताया था ये भी। सो अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट इट, ये सैक्रिफाइस ही है। आप संत बन रहे हो, जैन मुनि बन रहे हो, तो आप सैक्रिफाइस ही कर रहे हो ना। हम्म हर कोई तो नहीं बन सकता उस लेवल का तीर्थंकर। तीर्थंकर इज लाइक ऑलमोस्ट देयर। हमको भी कौन सा किसी ने किताब में बैठ के पढ़ा है, जब किताबों में नहीं है तो कहाँ से पढ़ा होगा, सुनी है ना कहानियां। हम्म वी हैव हर्ड दी स्टोरीज फ्रॉम नॉर्मल विलेजर, कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, कोई काका होंगे, कोई सीनियर दादा होंगे, गांव के बाबा साहब होंगे कोई, वो सही बात है। सुनाते थे, हम सुनते थे, कान सही खोल बात। के सुन लो। तो वो कई चीजें हैं जो मनन करी हुई हैं, ध्यान में रखी हुई हैं, तो अभी याद आ जाती हैं कभी कभी बैठे हुए ये बातें होती तो। अपने पास एक जो लोकल लैंग्वेज में नाम है हिल्स का, उसको कहते हैं आडा बड़ो। अच्छा। आडो, एज यू नो इन राजस्थान, आडा इज डेड बीच सी, में। डायगनल, हाँ है ना। हाँ। वड़ इज वेव। ओके। ओके, इंग्लिश नेम अरावली। ओके, हम्म आडो वड़ो इज हम्म द रेंज बिटवीन विच द ट्रेड यूज टू बी सेफ। अब निकलते थे ये लोग। आज हाँ, आज आज भी आप आज जाके नोमैड से पूछोगे तो वो आडो वड़ो ही बोलेगा उसको, यही नहीं पता अरावली था नहीं मेरे को बोलेगा। अरावली का नाम ऐसे आया था, नाउ सिसो यू में नो, से। नाउ यू नो। सो ये और हमको बचाने वाला मेवाड़ में क्या था, अरावली था, हम्म बिकॉज इट वाज अननोन टेरिटरी फॉर देम। अगर हम्म हल्दी घाटी में द यंग फोर्सेस, क्योंकि हम्म द फर्स्ट इन जो चार्ज हुआ था हरावल का, हम्म वो इतना स्ट्रांग था कि मुसलमान भाग गए थे। कोई बुक लिखती है 8 मील, कोई कहता 12 मील। हम्म, अच्छा महाराणा प्रताप ने बोला था इनको कि आप इससे आगे मत निकलना, पर द यंगस्टर्स थे, अच्छा। तो इनने देखा मुगल फौज भाग रही है, हाँ तो इनने कहा चलने दो पीछे। तो 8-8 मील दूर तक नदी के सहारे सहारे भगाया इन लोगों को। हाँ। ठीक है। बना मजा आ गया बस सारी आपसे बात सुन के, सेक्रीफाइसेस की स्टोरी जो कभी कभी नहीं सुनी थी वो आपने आज सुनाई, सो थैंक यू फॉर दैट प्लेजर प्लेजर यार। प्लेजर सर। आपसे नेक्स्ट बहुत जल्दी मुलाकात हो, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। Pleasure and honor is all ours. Yeah. Anything for this kind of service, you're more than welcome. हम हमारे एंसेस्टर्स की तरह हमको कोई स्वॉर्ड नहीं चलानी अभी, सिर्फ बात करनी है आपसे। नहीं तो भी वो बहुत बड़ी और बात अगर है। ये फ्यूचर जनरेशन में हर एपिसोड से एक एक दो दो पॉइंट कोई निकाल ले, अपना काम सार्थक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शेयर एंड धन्यवाद केयर। यार।
बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।